Good afternoon students. This is video number 21, 18 May 2020. This video for class 12th. Today we study maxima and minima. स्टूडेंट्स कल आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप कैसे किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। आज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं या एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² + 12। गिवन फंक्शन सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। फर्स्ट वन चांस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। सब में से हम 12x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² प्लस x माइनस 2। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 12x ब्रैकेट में x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते क्या हैं, एफ डैश एक्स को हम लेट करते हैं 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 12x वन ब्रैकेट में x माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -2, 0 और 1। नेक्स्ट अब हम जिसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे उसको एक बार और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एफ डबल डैश एक्स तो मिलेगा 36x² प्लस 24x माइनस 24। अब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम जो वैल्यू x की फाइंड किए थे -2, 0, 1 उसको पुट करेंगे। तो एक बार -2 पुट किया तो उसकी वैल्यू आई 72 जो 0 से ग्रेटर है। अगर एफ डबल डैश की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, और यदि एफ डबल डैश की वैल्यू 0 से लेस आती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा देता है। नेक्स्ट में 0 पे हम निकालेंगे तो -24 आया है जो कि लेस देन 0 इसलिए मैक्सिमा होगा। फिर 1 पे निकालें, फिर 36 आया तो ग्रेटर देन 0 है इसलिए मिनिमा होगा। तो आपने देखा कि जो हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड की थी उसको सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करके उसमें हमने बारी बारी से उन वैल्यू को रखा और रख करके उनकी वैल्यू निकाली। जो पॉजिटिव दे रहे थे यानी ग्रेटर देन 0 थे उस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू देगा, और जहाँ माइनस मिला था वह पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ एक्स में हम एक बार x के स्थान पे पुट करेंगे 0, एक बार पुट करेंगे 1, एक बार पुट करेंगे -2। तो आपने देखा है कि 0 पे वो मैक्सिमम दे रहा है तो 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और फिर 1 और -2 पे वो मिनिमम वैल्यू दिया है तो हमने दोनों मिनिमम वैल्यू निकाला 7 एंड -22 मिनिमम वैल्यू आया है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं हम कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 12 होगी और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो -20 होगी। तो आपने देखा हमने क्या किया, एक बार और ध्यान से देखेंगे कि गिवन इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, उसको 0 लेट किया है, 0 लेट करके x की वैल्यू फाइंड की है, फिर जिसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर x की वैल्यू जितनी भी वैल्यू निकाले थे बारी बारी से हमने पुट किया हुआ है। हमने ये देखा कि जिस पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वह मिनिमम देगा, और जिस पॉइंट पे वैल्यू लेस देन 0 है उस पर वह मैक्सिमम वैल्यू देगा, और फिर हम उस पॉइंटों को एफ एक्स में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो एकदम मैक्सिमम होगा उसका मैक्सिमम होगा, जो एकदम मिनिमम होगा वह मिनिमम वैल्यू होगा, बीच की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। इस क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट gx इक्वल टू log x डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमा। गिवन फंक्शन gx इक्वल टू log x, वन टाइम डिफ्रेंशिएट g डैश x इक्वल टू 1/x
अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी 1/x इक्वल टू जीरो। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। और जैसा कि आपको कल पिछले डेट में आपको बताया गया था कि जो वैल्यू आती है x की वह r की एक एलिमेंट होती है। तो यहाँ जो x इक्वल टू इनफाइनाइट आया है जो कि नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब कि यह जो वैल्यू है वह रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी f डैश c इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो f डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, यानी अगर इनफाइनाइट पुट करें तो कोई वैल्यू मिलती नहीं है। अगर नहीं मिलती है इसका मतलब साफ साफ है कि ना ही उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपने टू टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो नहीं आएगा पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।